हेलो फ्रेंड। अगला भी खास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और देखो फ्रेंड, आज के इस एपिसोड में हम कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि कि आप लोग कहेंगे कि स्टॉक मार्केट जो है पहले भी लोग करते थे, ये जो सारे स्कैम है ये पहले भी होते थे, लेकिन हर्षद मेहता को क्यों सजा मिल गई? तो ये तो एक बहुत ही बड़ा सवाल है, क्योंकि आज के ज़माने में भी हर्षद मेहता से भी कई ज़्यादा लेवल के जो है स्कैम होते रहते हैं। लेकिन हर्षद मेहता एक ऐसा बदनसीब इंसान था जिसका सपना तो था कि पैसा पाने का, लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ छोड़ा था। और इसी के चलते हर्षद मेहता जो है धीरे-धीरे ही सही उलझता गया और उसका जो स्कैम था वो सारी दुनिया के सामने आ गया था। और देखो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम हर्षद मेहता के जो बायोग्राफी है, यानी कि हर्षद मेहता का प्रारंभिक जीवन कैसा रहा, वो स्टॉक मार्केट में कैसा आया और किस तरह से जो है हर्षद मेहता ने जो स्टॉक मार्केट में स्कैम किया था वो सबके सामने आया, यह भी जानकारी आज के इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। तो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि हर्षद मेहता 29 जुलाई 1954 को पनेल मोटी, राजकोट, गुजरात में हर्षद मेहता का जन्म हुआ था। और हर्षद मेहता जो थे उस टाइम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। और यहाँ पे आपको बता के चले तो वो मिडिल क्लास से तो आते थे, लेकिन एक बिजनेसमैन फैमिली से आते थे। और यहाँ पे मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहती हूँ कि बिजनेस जो था उनका एक छोटा सा बिजनेस था। उनके पिताजी की एक छोटी सी कपड़ों की दुकान थी और बिजनेस के चलते वो जो है गुजरात से मुंबई शिफ्ट हो गए थे। तब हर्षद मेहता बहुत छोटे थे और जो स्कूल की पढ़ाई थी वो थोड़ी महाराष्ट्र के मुंबई में भी हो गई थी। तो वहाँ पे उस ज़माने में मुंबई में भी उनका एक छोटा-सा कपड़ों का दुकान था और उसके जो पापा है वो वहाँ पे दिन भर बैठते थे। और हर्षद मेहता का बचपन मुंबई में थोड़ा बहुत गुजरा है। और वहाँ से फिर जो है हर्षद मेहता के जो पिताजी थे उनका घर खर्चा नहीं चल रहा था मुंबई में आकर, तो उन्होंने फिर से सोच लिया था कि वो जो है अपने गाँव चले जाए, यानी कि गुजरात लौटे और वहाँ पे ही एक छोटा-सा बिज़नेस स्टार्ट करे। तो इसी ख़्याल से जो है हर्षद के जो पिताजी थे वो फिर से गुजरात में आए थे और उन्होंने जो है वहाँ पे छोटी-सी कपड़ों की दुकान खोली थी और गुजरात में हर्षद मेहता की स्कूली पढ़ाई हो गई थी। यहाँ पे हर्षद मेहता के बारे में अगर बात करें तो हर्षद मेहता जो है स्टार्टिंग में ही जो है उनको बहुत कुछ करना था, मतलब जो है ज़िंदगी में आगे बढ़ना था। उनकी जो घर की सिचुएशन है वो उसमें कन्वर्ट लाना था, वो एकदम हाई-फाई लेवल का करना था बचपन से ही। और जब वो स्कूल में जाते थे तो बहुत ही शरारती थे हर्षद मेहता। और इतने शरारती थे कि वो जो है स्कूल की पढ़ाई वगैरह बिल्कुल नहीं करते थे, मतलब उनको जो है इंटरेस्ट ही नहीं आता था स्कूल की पढ़ाई करने में। तो एक दिन जो है टीचर ने उनको चिल्लाया और गुस्से से बोला कि अगले दिन जो है अपने पापा को साथ में लेकर आओ। तो देखो कि हर्षद मेहता जो है उस टाइम मतलब जो है वो तो घर पे गए, लेकिन टीचर ने जो बात कही थी कि अगले दिन स्कूल में आने के टाइम जो है अपने पापा को साथ लेकर आना है, क्योंकि तुम्हारी शिकायत करनी है। तो ये तो बात हर्षद को पता थी कि टीचर तो क्या मतलब उसकी जो गुणगान है वो तो अपने पिताजी को बताने ही वाली है। तो हर्षद मेहता जो है एक इंसान को स्कूल में लेके जाते हैं और स्कूल के टीचर से कहते हैं कि उनके जो पिताजी के काम के सिलसिले में बिज़ी है, तो इसलिए जो है उन्होंने अपने चाचा जी यानी कि अंकल को साथ में लाया है। तो टीचर जो है अंकल को सारा जो है शिकायत बताती है और जब वो अंकल चले जाते हैं तो टीचर को यह पता चलता है कि हर्षद ने अपने पिताजी को तो स्कूल में नहीं लाया था, लेकिन जिनको लाया था वो भी उसके अंकल नहीं थे, कोई दूसरे ही थे। मतलब इस कदर से जो है हर्षद मेहता जो है शरारती बच्चों में से एक आते थे। फिर आगे चलकर क्या हुआ कि हर्षद मेहता के जो पिताजी थे, वो 8-9 साल जो है गुजरात में रहते हैं, मुंबई से शिफ्ट होने के बाद। फिर से जो है वो हर्षद मेहता थोड़े-थोड़े बड़े हो जाते हैं। उनका जो भाई रहता है अश्विन, वो भी थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो काम के सिलसिले में जो है हर्षद मेहता मुंबई आ जाते हैं। वहाँ पे मुंबई आने के बाद उनको जो भी काम मिलता है वो काम वो कर लेते थे। जो भी काम मतलब वो काम को ऐसा भला-बुरा नहीं कहते थे। जो भी काम हो वो लक्ष्मी मान के जो है वो काम कर देते थे। तो इस तरह से जो है हर्षद मेहता ने बहुत ऐसे छोटे-मोटे काम किए, लेकिन जो है ठीक-ठाक पगार भी मिलता था और काम करते-करते जो है उन्होंने की थी, कॉलेज की पढ़ाई भी हर्षद मेहता ने की थी। और यहाँ पे आगे बता के चले तो हर्षद मेहता जो है उनको और ज़्यादा पैसा चाहिए था और पैसा कमाना था, और यही जो है उनका एक विचार था कि वो नींद में भी जो है ऐसा मैनिफेस्ट करते थे कि उनको जो है और पैसा चाहिए बोल के। तो एक दिन ऐसे ही किसी काम के सिलसिले में वो जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफिस में वहाँ पे जो रहते हैं कि दलाल वगैरह रहता है, ब्रोकर वगैरह रहता है, बहुत सारा भीड़ रहता है, तो वो एरिया में वो जाते हैं। और स्टार्टिंग में तो वो मतलब जो है सारे लोग ऐसे चिल्लाते रहते हैं कि 1 नंबर, 2 नंबर, 1, 2 ऐसा-ऐसा जो उनकी जो एक भाषा रहती है, एक अलग सा लैंग्वेज रहती है, वो भाषा में वो बहुत सारा शोर-शराबा हर्षद मेहता के कानों पर पड़ता है। और हर्षद मेहता सोचता है कि यार ये क्या चीज़ है, मतलब जो है लोग इतने सारे इकट्ठा हो रहे हैं, ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, ये क्या चीज़ है? तो फिर बाद में पता चलता है कि ये जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पे जो है कंपनियों की स्टॉक लेते हैं। और वहाँ पे जो है उस टाइम का जो ज़माना था वो डिजिटल ज़माना नहीं था, ऑनलाइन वगैरह कुछ भी ज़माना नहीं था। लोग जो है अगर अपना स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सब जो रिकॉर्ड था, सब फाइल में था, छोटे कागज़ के पर्चे पर होता था सब रिकॉर्ड। तो हर्षद मेहता जो है धीरे-धीरे जो है वो जो सारा काम है वो जान लेते हैं। और वहाँ पे मतलब काम तो सीखना था, तो इसलिए जो है हर्षद मेहता एक ब्रोकर के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि मुझे आपके ऑफ़िस में काम चाहिए। तो वो जो ब्रोकर का ऑफ़िस रहता है, यानी कि ब्रोकर जो रहता है वो
तो वो जो है डायरेक्ट इनकार कर देता है। लेकिन हर्षद मेहता भी बहुत ही ज़िद्दी थे और वो जो है उसको इमोशनली ऐसा लेते हैं अपने कब्ज़े में कि मैं तुम्हारा बेटा ही हूँ, मुझे अपना बेटा ही समझ लीजिए। तो ऐसी बात सुनकर फिर जो है ब्रोकर जो है उनको काम देता है। तो कुछ मतलब जो है उस ज़माने में जो भी रहता था काम, तो वो जो है हर्षद मेहता जाकर 2000 रुपए ब्रोकर ने उसको दिए रहते हैं। तो हर्षद मेहता पहले ही दिन जो है 2000 रुपए का लॉस कर देते हैं। तो फिर जो है वो जो मालिक रहता है उसको गुस्सा आ जाता है, वो हर्षद मेहता को अपने ऑफिस से निकाल देते हैं। और इस तरह से जो है हर्षद मेहता की जो बॉम्बे स्टॉक की जो करियर की जो लाइन रहती है वो शुरू हो जाती है। हर्षद मेहता जो है फिर जो है वहाँ पे ही जाते हैं, वहाँ पे जो ब्रोकरिंग का जो काम है वो खुद सीखते हैं। और इस तरह से जो है हर्षद मेहता बहुत सारा पैसा कमाता है। बहुत सारा पैसा कमाता है और मतलब वो जान लेता है कि स्टॉक मार्केट जो है एक पैसों की खदान है। और मतलब जो है समथिंग ऐसा, जैसे कि आपको पता ही है कि स्टॉक मार्केट जो है समंदर है पैसों का, या फिर स्टॉक मार्केट जो है पैसों की खदान है, और या फिर स्टॉक मार्केट जो है एक पैसों का पेड़ है। सब ये जो डायलॉग है आपको पता ही होंगे। बहुत ऐसे बड़े-बड़े डायलॉग है जो है हर्षद मेहता से रिलेटेड है। तो जो है हर्षद मेहता मतलब एक नॉर्मली बात कहे ओवरऑल बात करें तो हर्षद मेहता को जो है पैसों का कुआँ पता चलता है, उससे पैसा कैसा निकालना है ये भी हर्षद मेहता को पता चलता है। तो इस तरह से जो है हर्षद मेहता अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा कमाता है। मुंबई के वरली इलाके में, कोई कहते हैं कि कार्टर इलाके में, या फिर कोई कहते हैं कि बांद्रा इलाके में, कहाँ पे ऐसा लिखा है कि वरली इलाके में। वरली इलाके में जो है हर्षद मेहता ने एक बड़ा मकान खरीदा हुआ रहता है। मतलब वही हर्षद मेहता जिसको मुंबई में आने के बाद रहने के लिए भी जगह नहीं थी, तो वही हर्षद मेहता जो है अपने फैमिली के लिए एक बड़ा मकान खरीदता है, बिल्कुल समंदर के फेस टू फेस। इतना आलीशान मकान रहता है। और आपको बता के चले तो हर्षद मेहता उस टाइम इतना बड़ा इंसान बना रहता है स्टॉक मार्केट का कि हर्षद मेहता की जो पहचान ये बड़े-बड़े हस्तियों से रहती है, उसमें से जो है अनिल अंबानी भी शामिल थे। और आपको बता के चले तो उस ज़माने में हर्षद मेहता के पास कार्स की लाइन थी। उसके गैरेज में बहुत महँगी-महँगी गाड़ियाँ थी। उसमें से एक जो गाड़ी थी वो इम्पोर्टेंट गाड़ी थी। वो भारत में किसी दूसरे पर्सन के पास नहीं थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ हर्षद मेहता के पास ही थी। और उस ज़माने में यानी कि ये जो ज़माना होगा आई थिंक 1970 से लेकर 1980 के बीच का ये जो ज़माना था, उस ज़माने में हर्षद मेहता के पास बहुत मतलब ये जो है इम्पोर्टेंट कार थी। और यह कार जो है अंबानी के पास भी नहीं थी। मतलब मान देखो कि इतना बड़ा जो था हर्षद मेहता था। और जैसे कि मैंने बताया कि अनिल अंबानी जो है हर्षद मेहता के फ्रेंड्स हुआ करते थे, तो उन्होंने जो है उनकी कार की तारीफ़ की थी कि वाह! बहुत ही ब बढ़िया कार है बोल के। तो हर्षद मेहता ने जो उसी गाड़ी की चाबी जो है अनिल अंबानी को दी थी और बोला था कि ये रखो चाबी वो कार की, आज से ये जो कार है तुम्हारी हो गई। मतलब जो है हर्षद मेहता बड़ा पैसों वाला था, बहुत सारी एस्टेट प्रॉपर्टी उसने कमाई थी, लेकिन दिल भी बहुत ही बड़ा था हर्षद मेहता का। शायद मतलब जो है आज के ज़माने में कोई भी ऐसा बिज़नेसमैन नहीं है कि वो जो है किसी ने अगर मानो कि बाकी के लोग तो एक नॉर्मल लोग हो गए, लेकिन जो भी उनके फ्रेंड्स में से है या फिर जो है उनके ऑफ़िस में से जो वर्कर लोग हैं, शायद वो भी उनके सामने जो है कार्स की तारीफ़ करते होंगे, या फिर कार भी नहीं, कई सारी चीज़ों की तारीफ़ करते होंगे। तो आपने कोई ऐसा बिज़नेसमैन देखा है कि अरे कार की तारीफ़ की तो ले लो चाबी भई, ये कार जो है आज से तुम्हारी हो गई। ऐसा बड़े दिल वाला जो है बिज़नेसमैन आज के ज़माने में नहीं देखने को मिलता है। क्योंकि जो है आज के ज़माने में महँगाई बहुत हो गई है, लेकिन उस ज़माने में भी उतनी महँगाई नहीं थी, लेकिन सिचुएशन जो थी वो एक ही जैसी थी। और उस ज़माने में जो है हर्षद मेहता अनिल अंबानी यानी कि अपने दोस्त के आगे गाड़ी क्या चीज़ है बोल के गाड़ी की चाबी उसको दी थी उन्होंने। मतलब इससे पता चलता है कि वो जितने बड़े थे, जितना उन्होंने पैसा कमाया, उससे ज़्यादा कई बड़ा उनका दिल था। तो यहाँ पे आगे बता के चले तो हर्षद मेहता जो है उन्होंने स्टॉक मार्केट से बहुत सारा पैसा तो कमाया, लेकिन उन्होंने ऐसे कई सारे लोगों से भी पैसे लिए थे कि वो जो पैसा है वो हर एक स्टॉक में लगाते थे। और उनका जो है स्टॉक मार्केट में जो कमाने का तरीका जो था वो बाइंग का था। मतलब कोई भी स्टॉक वो अप लेवल के लिए आने के लिए लेते थे कि। और मैं आपको बता के चलूँ तो हर्षद मेहता जो है जो कोई भी स्टॉक लेते थे ना, तो उसका कीमत बढ़ ही जाता था, आसमान छूता था उसका कीमत। क्योंकि आपको बता के चले तो एसीसी सीमेंट जो था उस ज़माने में, एसीसी सीमेंट का जो प्राइस था वो 150 के अंडर ट्रेड कर रहा था। जब हर्षद ने यह स्टॉक जब खरीदा था, तो यही एसीसी सीमेंट का जो कीमत था वो 9000 के अराउंड चला गया था। मतलब मानो कि इतना वो जो भी स्टॉक लेते थे ना, वो बढ़ जाता था। और लोगों को ऐसा विश्वास हो गया था कि हर्षद मेहता जो है कोई भी स्टॉक ले ले, उसका कीमत बढ़ ही जाएगा। तो इसलिए फ्रेंड कि हर्षद मेहता जो भी स्टॉक लेते थे उसका कीमत मानो बढ़ना ही है। तो इस तरह से जो है हर्षद मेहता ने मार्केट को एक ऊंचाई पर लेके आया था हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट को। और वहाँ पे सेंसेक्स जो था वो भी अपना हाई लेवल क्रॉस कर चुका था। सेंसेक्स जो था वो 2200 के लेवल पर था। यानी कि हमको अगर ये आंकड़ा अगर आज के दिन कम लगता है, लेकिन उस ज़माने में ये जो आंकड़ा था ये बहुत हाई लेवल का ये आंकड़ा था सेंसेक्स का। और ये जो आंकड़ा था, ये जो सेंसेक्स की बढ़ोतरी की थी ये हर्षद मेहता ने की थी। लोग हर्षद मेहता पर आंख बंद करके विश्वास करते थे। और उसने जो भी स्टॉक लिए ना,
तो लोगों का कैसा कहना था कि उनको स्टॉक मार्केट वगैरह कुछ नहीं देखना है, उनको सिर्फ यह देखना था कि हर्षद मेहता ने कौन सा स्टॉक बाय किया है, क्योंकि वो स्टॉक उनको भी बाय करना है, क्योंकि उनको गारंटी थी कि वो जो स्टॉक है अपसाइड जाएगा ही जाएगा। गारंटी थी, फुल गारंटी थी। हर्षद मेहता यानी कि मतलब लोगों का स्टॉक मार्केट का एक देवता मानो कि वो हर्षद मेहता को समझने लगे थे। और हर्षद मेहता भी मतलब इतना अपना फोटोज वगैरह निकालता था अलग अलग गाड़ियों के साथ। तो एक बार तो हर्षद मेहता ने एसबीआई बैंक के सामने भी एक फोटो निकाली थी कार्स लेकर अपनी। तो यहाँ से ही एक पत्रकार रहती है सुचिता दलाल। तो सुचिता दलाल जो है वो थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी कि स्टॉक मार्केट में और भी ब्रोकर है, लेकिन हर्षद मेहता के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया कि हर्षद मेहता ने इम्पोर्टेंट कार भी ले ली है। तो उसको जो है शुरू से ही हर्षद मेहता पर डाउट था। इसी डाउट के चलते जो है हर्षद मेहता पर मतलब एक इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कि हर्षद मेहता इतना सारा पैसा कहाँ से ले सकता है बोल के। और इसके बाद हर्षद मेहता जो था लोगों से भी पैसे लेता था, स्टॉक में डालता था, लेकिन लोगों से ले लेकर आखिर कितने पैसे ले सकता है हर्षद मेहता। तो वो जो है स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा लगाने के लिए, बड़ा पैसा, बड़ा रकम, बड़ी नकल हासिल करने के लिए बड़ा कैपिटल चाहिए होता है। तो इसलिए जो है हर्षद मेहता की दिल में अब सोचने लगता है वो कि और ज्यादा पैसा चाहिए, और ज्यादा कैपिटल चाहिए, क्या करे। तो फिर जो है उसके दिमाग में बैंक आ जाता है। तो उस टाइम जो है मतलब जो है डिजिटल जमाना तो नहीं था, कंप्यूटर वगैरह कुछ बैंक में भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, रिकॉर्ड जो था पूरे फाइल में था। और तो हर्षद मेहता जो है आगे चलकर जो है बैंक का जो सिस्टम रहता है वो भी समझ लेता है कि बैंक जो है दूसरे बैंक को कैसे पैसा देती है, और इसमें जो है पैसे देने के बाद जो पीरियड रहता है वो कितने दिन का रहता है। यानी कि जो बैंक का जो सिस्टम है, पूरा अंदर का सिस्टम, अगर एक बैंक ने दूसरे बैंक को अगर पैसा देता है तो जो सिस्टम रहता है वो कितने दिन का रहता है, और कितने दिन में जो है पहली वाली बैंक से दूसरी बैंक को पैसा मिल जाता है। ये जो सारा सिस्टम है ये हर्षद मेहता जान लेता है। और इसी के चलते हर्षद मेहता जो है बैंक में से लोन लेना शुरू करता है। और ये जो है उसका जो तरीका है पूरा अलग टाइप का तरीका रहता है। इसमें जो है वो बीच के जो लोग हैं उनको शायद से कुछ पैसे देता होगा, क्योंकि हर्षद मेहता के स्कैम में बड़े-बड़े लोगों का नाम भी आया था, जिसमें आर सीतारमण यह भी नाम आया था, जो तो उनका भी नाम आ जाता है। और ऐसे बहुत सारे बैंक में से जो बाकी के जो लोग थे, बाकी के जो अधिकारी थे, उनका भी नाम इस स्कैम में शामिल है। तो आपको बता के चले तो यह जो सारा स्कैम है, मतलब यह जो बैंक का पैसों का जो लेन-देन था वो हर्षद मेहता ने किया था। और बहुत सारी मोटी रकम जो है वो बैंक से निकलता था। वो जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट में लगाता था, और स्टॉक मार्केट में जैसे ही प्रॉफिट मिलता था तो वो जो सारा पैसा है वो फिर से हर्षद मेहता जो है बैंक में डाल देता था। यानी कि आपने वो फ़िल्म देखी है क्या कि लकी भास्कर? तो उस फ़िल्म में लकी भास्कर जैसे बैंक में से पैसा निकालता है अपने काम के लिए, फिर से अपना काम होने के बाद वो फिर से पैसा बैंक में रखता है। कुछ इस तरह का जो काम है वो हर्षद मेहता मानो कि करता है, या फिर जो है उसको सपोर्ट करने वाले जो बैंक अधिकारी है, कुछ इस तरीके से उनका काम होता है। तो हर्षद मेहता ने इस काम के लिए उनको भी कुछ ज़्यादा बड़ी मोटी रकम दी होगी, लेकिन एक्चुअल कितनी रकम दी थी यहाँ पे इसके बारे में तो कोई कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि पर्टिकुलर इतनी रकम देने के बाद जो है बैंक अधिकारी ने उसका हर्षद मेहता का काम किया। लेकिन सुचेता दलाल जो रहती है उसको यह जो हर्षद मेहता जो एक स्कैम करता है, यह स्कैम वो जिस तरीके से करता है उसको, उसके पीछे तो सुचेता दलाल तो लगी रहती है, लेकिन बैंक बैंक में से एक कर्मचारी जो रहता है वो सुचेता दलाल को बताता है फ़ोन कॉल पर। सुचेता दलाल जो रहती है वो बड़ी पत्रकार रहती है, वो ऐसे ही अंधा होकर किसी का अगर कॉल आ जाता है हर्षद मेहता के खिलाफ, उसको तो बस यही एक न्यूज़ चाहिए थी कि हर्षद मेहता के खिलाफ। लेकिन सुचेता दलाल जो है ऐसा कॉल आने पर तुरंत विश्वास नहीं करती है। वो सुचेता दलाल जो है अपनी ओर से भी जो है पूरी तहकीकात करती है, पूरी जो हिस्ट्री रहती है बैंकों की या फिर हर्षद मेहता की, वो दोनों में से ऐसे तालमेल भी करती है। जो एक टैली रहती है ना, टैली बोलते हैं कि टैली लगाना, तो वो भी वो कर देती है। और उसके बाद ही ऐसे 1 डेढ़ महीना जाने के बाद जो है उसको जब ठोस सबूत मिलते हैं हर्षद मेहता के खिलाफ, तो वो जो है हर्षद मेहता के खिलाफ आवाज़ उठाती है। और हर्षद मेहता ने बहुत सारे लोगों का पैसा भी लिया रहता है, वो स्टॉक मार्केट में लगा हुआ रहता है। और इसके साथ-साथ जो है हर्षद मेहता के खिलाफ बहुत सारे लोग रहते हैं। तो उसमें से एक जो आदमी था, एक जो पर्सन था यानी कि हर्षद मेहता का मानो कि वो दुश्मन था, उसका नाम जो है वो मनु बोल के उसका नाम रहता है। तो वो जो है वो भी स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा आदमी रहता है, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने वाला। हर्षद मेहता जो रहता है वो बुल कहता है स्टॉक मार्केट का, लेकिन जो मनु मालिक जो आदमी रहता है वो स्टॉक मार्केट का बेयर रहता है। यानी कि उसका जो काम रहता है वो स्टॉक मार्केट गिराना रहता है, और हर्षद मेहता का जो काम रहता है वो पॉजिटिवली रहता है, अपने मार्केट को ऊंचाई तक लेके चलो। यह जो रहता है हर्षद मेहता का काम रहता है, और मनु मालिक का जो काम रहता है वो मार्केट को गिराना रहता है। तो पॉजिटिवली बोलो तो हर्षद मेहता जो है मार्केट के अच्छे के लिए सोचता हुआ रहता है। जो भी स्टॉक्स है वो मतलब उसकी नज़र से कोई भी स्टॉक ऊपर जाना चाहिए, अपने देश की प्रगति होना चाहिए, यह व्यू हर्षद मेहता का रहता है। लेकिन मनु मालिक वैसा नहीं रहता है। और मनु मालिक जो है हर्षद मेहता का सबसे बड़ा एक
हर्षद मेहता के खिलाफ वो रहता है, यानी कि हर्षद मेहता बुल है तो मनु मालिक जो है बियर रहता है। तो इस तरह से जो है जब है उसने भी मार्केट में बहुत सारा पैसा लगाया हुआ रहता है और हर्षद मेहता का जो स्कैम है एक के बाद एक ऐसा सबको पता चलता है, तो जो भी हर्षद मेहता ने जो स्टॉक लिए रहते हैं वो गिरने लगते हैं। मतलब इतने गिर रहे रहते हैं ना कि एक ब्लैक डे भी समझो कि जिस दिन बहुत सारा मार्केट गिरा था, बहुत बहुत एक अपने सपोर्ट लेवल भी उसने क्रॉस किया था मार्केट ने। तो वो जो दिन था वो ब्लैक डे भी मतलब बोलते हैं। मालिक भी इसके पीछे रहता है कि मार्केट गिराने के पीछे मनु मालिक का भी हाथ रहता है। और हर्षद मेहता का एक के बाद एक जैसे कि स्कैम सबको पता चलता है तो पुलिस भी आ जाती है और हर्षद मेहता को जो है गिरफ्तार कर लेती है। स्टॉक मार्केट गिर रहा होता है तो हर्षद मेहता ने जो है अपना सारा पैसा मार्केट में खो दिया रहता है। अब हर्षद मेहता के पास कोई भी पैसा नहीं बचता है और इस तरह से जो है हर्षद मेहता गिरफ्तार हो जाता है। एक के बाद एक जो स्कैम है वो शुरू रहता है हर्षद मेहता के खिलाफ, एक के बाद एक ऐसे नए-नए केसेस लगे रहते हैं और इसी के चलते हर्षद मेहता जो है उसको जेल हो जाती है और इसमें ही हर्षद मेहता को हार्ट अटैक आ जाता है। और हार्ट अटैक आने के बाद वो जो है पुलिस कर्मचारी या फिर जो जेल के अंदर जो भी कुछ पुलिस वगैरह रहते हैं या फिर बाहर के जो लोग रहते हैं तो उनको जो है वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाता भी है कि मुझे बेचैनी सी हो रही है, मेरी तबीयत बिगड़ गई है, प्लीज़ मुझे अस्पताल लेके चलो। लेकिन कोई भी हर्षद मेहता की बात नहीं सुनता है और इसके कारण ही हर्षद मेहता को एक बड़ा अटैक आ जाता है और जिसके कारण जो है सिचुएशन है वो पता चलती है जो आजू-बाजू के लोग रहते हैं उनको, तो वो जो है पुलिस कर्मचारी बोलो या फिर जो है अंदर के कर्मचारी बोलो, वो तुरंत हर्षद मेहता को अस्पताल लेके जाते हैं। लेकिन अस्पताल लेके जाने के बाद डॉक्टर ने जो है हर्षद मेहता को मृत घोषित किया रहता है। मतलब जो है हर्षद मेहता शुरू से ही बोल रहा रहता है कि उसकी तबीयत खराब हो रही है, लेकिन कोई भी हर्षद मेहता के ऊपर उतना ध्यान नहीं देता है। और जब हर्षद मेहता मतलब जो है एक बड़ा अटैक आने के बाद हर्षद मेहता की वहीं पे ही डेथ हो जाती है। शायद हर्षद मेहता जो है जेल में ही सही आज के दिन भी शायद ज़िंदा रहता, लेकिन जो है समय रहने पर ही अगर उनका वो अगर उसको हॉस्पिटल अगर लेके जाते तो तभी की ये बात हो सकती थी। लेकिन समय रहते ही कोई भी हर्षद मेहता को हॉस्पिटल नहीं लेके जाता है और इसी के कारण हर्षद मेहता की मौत हो जाती है। स्टॉक मार्केट का अगर व्यू देखें हर्षद मेहता की नज़र से तो हर्षद मेहता जो है हमेशा भला ही चाहता था, लोगों का भला चाहता था वो। और स्टॉक मार्केट मतलब जो है एक अलग ऊँचाई पर लेके जाने का जो है उसका सपना था, लेकिन यह सपना अधूरा ही रह गया और इस तरह से जो है हर्षद मेहता की मौत हो गई। और इसके पीछे भी मतलब ऐसे बहुत सारे जो लोगों के अनुसार जो है उसके कर्मकांड के अनुसार ही सज़ा मिली। लेकिन जो है दूसरी व्यू से अगर देखें तो जो है हर्षद मेहता ने किसी का भी बुरा नहीं चाहा था। वो तो सिर्फ़ स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना चाहता था। लेकिन इसके लिए हर्षद मेहता ने कुछ ऐसे भी काम किए थे कि शायद उसको नहीं करने चाहिए थे, लेकिन उसने वो किए। तो इसके कारण जो है हर्षद मेहता पकड़ा गया और उसकी जेल में ही मौत हो गई। तो आपके पास हर्षद मेहता के बारे में और क्या जानकारी है, यह आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो फ्रेंड। और आज के एपिसोड में बस इतना ही हर्षद मेहता के बारे में। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।